हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लीडरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है पावर। पावर है क्या, कैसे इसको अर्जित या गेन करा जाता है, कितने टाइप की पावर होती है, सारी चीज़ें करेंगे। सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पावर के ऊपर चलते हैं। मतलब पावर इज़ अ कैपेसिटी। क्या है? कैपेसिटी या क्षमता ऑफ अ टीम, ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस अदर। किसी भी टीम की, किसी भी ग्रुप की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरों को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, उसको बोलते हैं पावर। मतलब पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस अदर, ये एक पोटेंशियल होता है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक केजीएफ का एग्जांपल लें, अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें यश जो है वो दूसरों को बोलता थोड़ी है यार कि मेरे को फॉलो करो। लोग उसका काम देखते हैं, लोगों को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है कि ये बंदा जो है वो हमारा लीडर हो सकता है। उनको अपना लीडर दिखता है उसमें और लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अल्टीमेटली उन्होंने उसको लीडर मान लिया है। मतलब पावर रिक्वायर्स परसेप्शन ऑफ वन पर्सन डिपेंड ऑन अनदर। पावर जो है कि ऐसी परसेप्शन जो है वो क्रिएट करती है जिससे दूसरों को लगता है कि वो उसके ऊपर डिपेंड है, उसके बगैर वो काम नहीं हो सकता। ओके, सो होप सो ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं काउंटर पावर। काउंटर पावर क्या होता है? द कैपेसिटी टू कीप अ पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इन पावर। एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो किसी ग्रुप को, पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को कीप इन पावर रहने के लिए हेल्प करती है, वो लगातार पावर में रहे। ठीक है, जो चीज़ें उसको अपोज कर रही है उनको रोकती है। सो ये होती है जी काउंटर पावर। समझ में आ रहा है? सो होप सो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब ये है कि मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। पावर क्या है? पावर जो है वो दो टाइप की है, वन और टू। ठीक है, फर्स्ट टाइप है फॉर्मल पावर, सेकंड है पर्सनल पावर। फर्स्ट है जी कुरेसिव पावर। कुरेसिव पावर एक ऐसी पावर होती है जो कि फियर से क्रिएट होती है। जब मतलब दूसरे बंदे आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं किसी फियर की वजह से, उसको बोलते हैं कुरेसिव पावर। सेकंड है जी रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर जो है वो गेन करी जाती है, जैसे आप किसी को किसी रिवॉर्ड दे रहे हो, मोनेटरी टर्म में, कैसी भी टर्म में, बोनस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो वो आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं जी रिवॉर्ड पावर। सेकंड है लेजिस्टिमेट पावर। ये एक ऐसी पावर है वो आपके पास तब होती है जब आप एक ऐसी रेपुटेटिव पोजीशन पे या किसी पोजीशन पे होते हो जिसके थ्रू आपके पास पावर है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हो गए तीन टाइप फॉर्मल पावर के। सेकंड है पर्सनल पावर के। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर जो वो ऐसी पावर होती है जो कि आपके पास एक्सपीरियंस, स्किल्स और नॉलेज हो, उस बेस पे जो है आपके पास आती है। आपके पास आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो कि लोग आपको आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जी एक्सपर्ट पावर। और सेकंड है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर तब आती है जब लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, काफ़ी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग पड़ जाते हैं और उनको आपकी सिचुएशन हैंडलिंग के ऊपर बहुत विश्वास रहता है कि आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, तो इसको बोलते हैं रेफरेंट पावर। अब इनको थोड़ा डिटेल में करते हैं वन बाय वन, और बाद में आके इसको रिपीट भी कर लेंगे फ्लो चार्ट पे आके। ठीक है, सो चलते हैं जी। सो फर्स्ट आ गया जी हमारे पास फॉर्मल पावर का टाइप, कुरेसिव पावर। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस पावर इज कन्वे थ्रू फियर। ये पावर जो है वो कैसे कन्वे की जाती है? फियर के थ्रू। लोगों के अंदर एक फियर होता है, फॉर एग्जांपल लूजिंग जॉब। जैसे मान लिया किसी, मतलब आप कंपनी में काम कर रहे हो तो बंदों को लगेगा कि भाई अगर पुअर परफॉर्मेंस रिव्यू आया तो क्या मतलब कि वो जॉब को जो है वो लूज़ कर सकता है, डिमोट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास में कोई टीचर है वो काफ़ी मारता है या मतलब इस पुनिशमेंट देता है, तो फिर बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उसकी अल्टीमेटली उसके पास पावर आ रही है, क्यों? क्योंकि वो बच्चे उससे डरते हैं ताकि वो मारता है। ठीक है, सेकंड आ जाता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर कैसी पावर होती है? जब आप किसी को अच्छे काम के लिए कोई रिवॉर्ड देते हो। ठीक है, रिवॉर्ड पावर इज कन्वे थ्रू रिवॉर्डिंग इंडिविजुअल फॉर देयर गुड वर्क एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो वो कैसे गेन होता है? जब आप किसी, कोई भी अच्छा काम कर रहा है बंदा, उसको रिवॉर्ड देते हो, अच्छे मतलब किसी पैसे देते हो। फॉर एग्जांपल कि कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, उसको जो है वो 20,000 रुपये मिलता है। अब उसने अच्छा काम किया, उसको 5,000 रुपये बोनस मिल गया, तो बाकी टीम जो है उसके साथ जो काम कोवर्कर काम करते हैं वो भी इन्फ्लुएंस होंगे कि भाई उसको 5,000 एक्स्ट्रा मिला है, तो हम भी भाई अच्छा काम करेंगे तो हमको भी मिलेगा। तो बाकी भी मोटिवेट होते हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं, और अल्टीमेटली जो बंदा इनको दे रहा है वो पावर में आ जाता है और लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो ये होती है जी रिवॉर्ड पावर। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट है जी हमारी लेजिस्टिमेट पावर। सो आपको पहले भी बताया था कि जब पावर में होता है बंदा, ऐसी पोजीशन पे होता है, सो है क्या कि कम्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्लेस पे पावर में हो, ठीक है, पावर पोजीशन पे हो, तो आपके पास ये लेजिस्टिमेट पावर आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सीईओ किसी कंपनी के, बॉस हो या की मेंबर हो, ठीक है, किसी भी ग्रुप के,
सो ये जो है वो लेजिस्टिमेट पावर आपके पास आ जाती है। ठीक है, जैसे आप बॉस ही हो तो भाई आपको फॉलो करेंगे ही ना बंदे, कि मतलब ऐसा ना हो कि भाई अब कंपनी से निकाल दे बंदा, है ना। सो ये फियर के थ्रू नहीं आ रहा है, मतलब आपके पास पोजीशन है, पावर है। फॉर एग्जांपल आप एमएलए हो किसी जगह के, तो आपके पास एक ऐसी रेपुटेटिव पोजीशन है भाई, ठीक है। तो पोजीशन है तो उसके थ्रू जो है बंदे आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं ना कुर्सी की रिस्पेक्ट होती है, पोजीशन की रिस्पेक्ट होती है, वैसी बात है ना। अब चलते हैं जी पर्सनल पावर पे। पर्सनल पावर जो है उसको डिस्कस करेंगे, सेकंड टाइप था। सो फर्स्ट आता है इसका एक्सपर्ट पावर। तो एक्सपर्ट पावर कैसे आती है, बोले इट कम्स फ्रॉम वंस एक्सपीरियंस स्किल्स एंड नॉलेज। ये किसी के एक्सपीरियंस से, स्किल्स से, नॉलेज से आता है, ठीक है। ऐसी पावर जो है वो तब गेन करता है। फॉर एग्जांपल कि 10 टीचर हैं और एक टीचर है उनमें से जो कि 10 साल से रेपुटेटिव यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा एकेडमिक मतलब उसका रिकॉर्ड है, और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो उसके पास एक पावर है भाई, ठीक है। लोग बच्चे अगर उसको मतलब अगर मान लिया कि पेरेंट्स तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे तो उसके पास ज़्यादा भेजेंगे भाई, उनको विश्वास होगा उसके ऊपर कि भाई वो पढ़ाएगा तो अच्छा ही पढ़ाएगा, और भाई उससे पढ़ के तो मतलब हमारे बच्चे टॉप कर जाएंगे ना। सो ये उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, नॉलेज है, ठीक है। उसके दम पे उसके पास वो पावर है, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, समझ रहे हो। और गेन एक्सपीरियंस इन एनी एरिया। और ये कैसे गेन कर सकते हो आप एक्सपर्ट पावर, जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो क्या एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो। तो चलते हैं, होप सो समझ आ ही गया होगा। बोला इसी का एक्सपर्ट पावर का है, इट हेल्प अदर टू मीट आउट गोल। और ये दूसरों की हेल्प भी करता है यार मीट आउट गोल करने में, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी रेफरेंट पावर। कौन सी पावर, रेफरेंट पावर। ये पर्सनल पावर का सेकंड टाइप है, रेफरेंट पावर। बोला कम्स फ्रॉम बीइंग ट्रस्टेड, कम्स फ्रॉम बीइंग ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड। ये कब आता है, जब आप काफ़ी ट्रस्टेड हो जाते हो, लोगों का आपके ऊपर बहुत ही विश्वास है और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तब आपके पास ये रेफरेंट पावर आ जाता है। बोला एनी वन कैन गेन इट, कोई भी बंदा इसको गेन कर सकता है बहन। ट्रस्टेड बट वी डू, जब लोगों को विश्वास हो कि वो जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। और सेकंड थिंग, हाउ वी हैंडल सिचुएशन, और मतलब कि कोई सिचुएशन को हैंडल कर रहा है तो लोगों को विश्वास हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे धोनी लिखा है, जैसे आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में सारी टीम जो थी वो हो गई थी धराशायी। तो क्या धोनी ही थे, सबको विश्वास था कि भाई जब तक धोनी है ना तब तक नहीं जा सकता, क्योंकि उनको विश्वास है उसके ऊपर, रिस्पेक्ट है उसकी। तो उसके पास ये रेफरेंट पावर है। लोग सोचते हैं कि जब तक वो क्रीज पे है तब तक नहीं हो सकता भाई, ठीक है। जो आप कर रहे हो उसके ऊपर लोगों को विश्वास है। और वर्ड भी हैंडल सिचुएशन, मतलब हाउ यू हैंडल सिचुएशन, जैसे आप सिचुएशन को हैंडल करते हो उसके ऊपर भी लोगों को पूरा पूरा विश्वास है। जैसे धोनी डीआरएस ले लेते हैं कई बार, तो मतलब सोचने एम्पायर भी सोचने लग ही पड़ जाते हैं यार कि मतलब हो सकता है कि हमसे कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, मतलब, है ना। तो ये होती है जी रेफरेंट पावर। सो होप सो कि आपको ये समझ आ ही गया होगा। और फिर से फ्लो चार्ट के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं। पावर पढ़ा हमने, पावर दो टाइप की पढ़ी हमने। और उसके बाद कोरेसी पावर जो कि डर की वजह से आती है, रिवॉर्ड पावर जो कि रिवॉर्ड देते हो तब आती है, लेजिस्टिमेट पावर जब आप ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आपके पास पावर है तब आती है। और पर्सनल पावर में एक्सपर्ट पावर जब आपके पास स्किल्स, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हो जाती हैं। और सेकंड है रेफरेंट पावर, जब लोगों का आपके पास ऊपर बहुत ही विश्वास हो जाता है, आपकी सिचुएशन हैंडलिंग के ऊपर विश्वास है लोगों को। सो ये आपके पास रेफरेंट पावर आ जाती है। सो होप सो कि आपको हर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो ही गया होगा। सो वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।